हेडिंग ले रहा हूं मैं डेवलपमेंट। सुन ही चुके हैं क्योंकि चैप्टर की शुरुआत में मैंने इसी डेवलपमेंट चैप्टर में जो मैंने नाम लिखा है उसी के डेवलपमेंट को ही लेके मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोडक्शन दिया था। किसी भी प्लांट के लैंग्वेज में अगर बोला जाए या ऑर्गेनिज्म के लैंग्वेज में, प्लांट के लैंग्वेज में ही बातें करना अच्छा है। किसी भी प्लांट के लाइफ में, किसी प्लांट के थ्रू आउट लाइफ में जो कुछ भी आप बोल सको ये हो रहा है वो है डेवलपमेंट। कुछ भी ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर में इंट्रोडक्शन यहीं से रखा था कि डेवलपमेंट इज सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। सो क्यों ना यहीं से मैं इस हेडिंग को उठा लूं जो है डेवलपमेंट represents some of growth and differentiation। ठीक है, डेवलपमेंट इन प्लांट, जो बोल सको प्लांट के बारे में, जो बोल सको मतलब साइज इंक्रीज हो रहा है, शेप इंक्रीज हो रहा है, थ्रू आउट लाइफ जो भी हो रहा है, बात पकड़िएगा, प्लांट के थ्रू आउट लाइफ में जो हो रहा है सीक्वेंस में डेवलपमेंट सीक्वेंस में होगा। सो थ्रू आउट प्लांट लाइफ में सीक्वेंस में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं सब डेवलपमेंट में आते हैं। पकड़िएगा अच्छे से, यहां ध्यान यहां दीजिए। सीड लिया, सो किया, सॉइल में किया, सीड जर्मिनेट हुआ, रेडिकल और प्लूमुल आया, थोड़ा ग्रो हुआ, सीडलिंग बना, प्लांट मैच्योर हुआ, जुवेनाइल फेज में गया और मैच्योर हुआ, अडल्ट फेज में आया, फ्लावर बना, पॉलिनेशन हुआ, सीड बना, फ्रूट बना, सीड फिर से जर्मिनेट हुआ। ठीक है, से सब कुछ जो सीक्वेंस में हो रहा है, सीड जर्मिनेशन से लेकर बुढ़ा होने तक, सीड जर्मिनेशन से लेकर डेथ के पहले प्लांट के लाइफ में जो कुछ भी हुआ सब है डेवलपमेंट। ठीक है, सो सीड का जर्मिनेट होना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट का फॉर्मेशन, फ्लावर का आना, रिप्रोडक्शन होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन डेवलपमेंट का लास्ट स्टेप हम बोल सकते हैं सेनेसेंस है, टू बिकम ओल्ड। सेनेसेंस के बाद डेवलपमेंट खत्म, टपक जाएगा प्लांट। डेवलपमेंट तो ये भी हो रहा है ना कि लीफ में क्लोरोप्लास्ट का आना एक टाइप का डेवलपमेंट ही है, ब्रांचेस का बनना डेवलपमेंट ही है, रूट का ग्रो करना, स्टेम का ग्रो करना, एवरीथिंग डेवलपमेंट के अंडर ही आता है। सो हमने बोला all the sequence of events that occur throughout life of a plant with reference to growth and differentiation like seed germination। सीड जर्मिनेट हुआ तो आया सीडलिंग का फॉर्मेशन, छोटू सा प्लांट बना, सीडलिंग फॉर्मेशन। देन जुवेनाइल फेज में एंट्री, देन मैचुरेशन हुआ प्लांट का, फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ, फ्लावरिंग हुआ, फ्लावर बन गया, उसके बाद लाइफ का नेक्स्ट स्टेज आया रिप्रोडक्शन, देन सीड फॉर्मेशन एक्सेट्रा कॉल्ड डेवलपमेंट। अच्छा, सीड फॉर्मेशन एक्सेट्रा के पहले
सीड फॉर्मेशन और उसके बाद प्लांट का बुढ़ा होना सेनेसेंस, सेनेसेंस एक्सेट्रा कॉल्ड डेवलपमेंट। मैं बोल सकता हूं डेवलपमेंट, डेवलपमेंट अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। जो भी बोल सके, डेवलपमेंट सीक्वेंस में जो चेंजेस आ रहे हैं ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के लैंग्वेज में, शेप, साइज, नंबर ऑफ लीफ, नंबर ऑफ ब्रांचेस, ये सब का आना ग्रोथ बोला जाएगा, सॉरी डेवलपमेंट बोला जाएगा। थोड़ा सुनिएगा, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेज ऑफ लाइफ टू नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्टेज ऑल्सो कॉल्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ही हो रहा है, डेवलपमेंट ही हो रहा है। छोटू सा बच्चा पैदा हुआ, पहले चल नहीं पाता था, उसके बाद वो 4 पैरों पर चलने लगा, थोड़ा और बड़ा हुआ 2 पैरों पर चलने लगा, थोड़ा और बड़ा हुआ भागने लगा, फिर उसको स्कूल में डाल दिया, केजी, जूनियर, सीनियर केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पढ़ता ही गया, 10-15 साल तक पढ़ता ही गया। बच्चा बड़ा हुआ, दाढ़ी मूंछ आया जो है, और वो जो है पहले जुवेनाइल फेज, उसके बाद थोड़ा अडल्ट फेज, शादी हुआ, देन जो है पैसा कमाने लगा, नौकरी करने लगा, और ज्यादा उसका ब्रेन डेवलप हुआ, उसके बाद बुढ़ा हो गया। जो कुछ भी हो रहा है सीक्वेंस में, सीक्वेंस में ही होना चाहिए। डेवलपमेंट हमेशा सीक्वेंस में होगा। ऐसा नहीं कि पहले जो है ओल्ड फेज आएगा, सबसे पहले बच्चा जो है बुढ़ा पैदा होगा, देन वो जो है जुवेनाइल फेज में जाएगा, देन जो है अडल्ट फेज में, ऐसा तो है नहीं। तो सीक्वेंस में थ्रू आउट लाइफ जो कुछ भी होगा, बेसिकली प्लांट के लैंग्वेज में बात की जाए तो उसको हम बोलेंगे डेवलप हो रहा है प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज ऑल्सो कॉल्ड डेवलपमेंट, लाइक जुवेनाइल फेज followed by adult phase या reproductive phase, ठीक है, followed by senescent phase, senescent, SCE, senescence, स्पेलिंग देख लेना, SCENSE ऐसा कुछ होगा, senescent phase, ये भी डेवलपमेंट है। मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट का आना भी डेवलपमेंट का ही प्रोसेस है। बहुत सारे जो है रूट के सेल में या स्टेम या लीफ के सेल में अलग अलग कंपाउंड्स का बनना, रेजिन, टैनिन, ये भी सब कब आना है, कब स्मेल आना है, कब। जो मैंने जो है सीक्वेंस बताया, सीड जर्मिनेट हुआ, रेडिकल प्लूमूल आया, सीडलिंग बना, सीड थोड़ा बड़ा होके प्लांट बना, प्लांट जो है वो लीफ वगैरह के थ्रू ग्रो करता गया, जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज में इंटर किया, देन जो है अडल्ट हुआ, फ्लावर आया, फ्लावर में सेपल, पेटल, एंड्रोसियम, गाइनोसियम आया, एग सेल का फॉर्मेशन, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन, पॉलिनेशन हुआ, गैमेट फ्यूज करके जाइगोट बना, देन नेक्स्ट जनरेशन प्लेस सीड, एवरीथिंग कम्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो कुछ भी आप बोल सको सब डेवलपमेंट है। नया लैंग्वेज सीख रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, नया नए एरिया में सरवाइव करने के लिए हाँ जो है प्लांट अपने आप को सुटेबल बना रहा है, डेवलप ही हो रहा है, अलग अलग जो है केमिकल और स्ट्रक्चर और कंपोजिशन मॉडिफाई हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। इसलिए डेवलपमेंट को मैंने पहले ही बोल दिया, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दोनों को मिला दो तो बोले चैप्टर की खूबसूरती तो देखो। पहले हमने ग्रोथ को अच्छे से समझा, ग्रोथ का पैरामीटर हमने समझा, ग्रोथ का कैरेक्टरिस्टिक समझा, ग्रोथ के फेजेस समझे, ग्रोथ रेट समझा। फिर चैप्टर आगे बढ़ा तो हम डिफरेंशिएशन समझे, क्योंकि ग्रोथ बाद में डिफरेंशिएशन में ही इंटर करता है। और जब ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दोनों समझ में आ गया तो हम प्लांट डेवलपमेंट की बात अभी कर रहे हैं, मतलब सम टोटल ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। इरेज कर रहा हूं। सीक्वेंस ऑफ ऑल द इवेंट्स जो प्लांट के थ्रू आउट लाइफ में हो रहा है उसको हमने डेवलपमेंट बोला। मेंशन कर देते हैं, जैसे सीड जर्मिनेशन फॉलोड बाय सीडलिंग फॉर्मेशन, छोटा सा प्लांट डेवलप हुआ, फॉलोड बाय जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज में प्लांट सफिशिएंट ग्रोथ और डिफरेंशिएशन करके अपने आप को नेक्स्ट फेज के लिए रेडी करेगा, मैचुरेशन फेज में जाएगा। तो यहाँ पर मैचुरेशन फेज में इंटर हुआ, मैचुरेशन ऑफ प्लांट हुआ।
देन रिप्रोडक्शन फेज में फ्लावर फॉर्मेशन हुआ, फ्लावर फॉर्मेशन हो गया तो उसके बाद सीड बनेगा, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद सीड फॉर्मेशन, और प्लांट फिर धीरे धीरे बुढ़ा होता जाएगा, सेनेसेंस। ये है डेवलपमेंट का एक स्टोरी। एक लाइन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करें तो हम डेवलपमेंट को ऐसे भी बोल सकते हैं, लाइन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट। ये जो है आपको टेक्स्ट बुक वगैरह, टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा एनसीईआरटी के। यहां पर थोड़ा देखिएगा, मेरिस्टेमेटिक सेल है, डेवलपमेंट समझिएगा। मेरिस्टेमेटिक सेल का सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, सो प्रोटोप्लाज्मिक या सिंपल प्लाज्मिक भी बोल सकते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक या प्लाज्मिक ग्रोथ हुआ, प्रोटोप्लाज्मिक या प्लाज्मिक ग्रोथ हुआ, ठीक है, ग्रोथ हुआ। उसके बाद सेल डिवाइड होगा, न्यू सेल्स बनेगा। मेरिस्टेमेटिक सेल का प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ, सेल डिवीजन हुआ, जिसकी वजह से न्यू सेल बना। अब ये न्यू सेल के साथ दो चीजें होंगी, ये वापस मेरिस्टेमेटिक कैपेसिटी गेन करेगा, ठीक है, सेल डिवीजन यहां पर मेंशन कर रहा हूं। ये सेल डिवीजन सीधा भी जा सकता है और ऐसे भी समझ सकते हैं। अब ये जो सेल बना, नया सेल, इसका और क्या हो सकता है, नए सेल का इलोंगेशन या एक्सपांशन होगा, ठीक है, और क्या, अच्छा, नए सेल का इलोंगेशन या एक्सपांशन होगा तो सेल मैच्योर स्टेज में जाएगा, मैच्योर सेल, और इस मैच्योर सेल का नेक्स्ट होगा डिफरेंशिएशन, या ऐसे लिखो, ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। सो जो है इलोंगेशन और एक्सपांशन हुआ, साथ में यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं डिफरेंशिएशन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर सेल, मैच्योर सेल। अब ये मैच्योर सेल आगे और डेवलप होगा तो सेनेसेंस स्टेज में जाएगा, और सेनेसेंस के बाद होगा इसका डेथ। तो ये भी है एक टाइप का लाइन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेवलपमेंट। मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करके नया सेल बनाया, ये नया सेल आगे के स्टेप में जा सकता है या सेल डिवीजन रिगेन करके रख सकता है। तो आगे जा रहा है तो फेज ऑफ इलोंगेशन में गया, फेज ऑफ डिफरेंशिएशन में गया, मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद जो है काम पे लग जाएगा, काम पे कर रहा है, एक टाइम के बाद सेनेसेंस में जाएगा और फिर डेथ हो जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट डेवलपमेंट, जो कुछ भी बोल सके, ठीक है। इरेज कर रहा हूं, बात और आगे समझा रहा हूं आपको, आगे ले चल रहा हूं। बात समझिएगा, ग्रोथ हमेशा स्ट्रेट नहीं होता है, सीधा सीधा हमेशा ग्रोथ नहीं, ग्रोथ इट इज नॉट ऑलवेज स्ट्रेट। बात पकड़ेगा, ये जो आगे मैं बोलने वाला हूं इसका कनेक्शन में, आपने सुना है जूलॉजी में इनडायरेक्ट ग्रोथ और डायरेक्ट ग्रोथ एनिमल्स का, जहां पर जैसा चाइल्ड पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ, वैसे ही वो डायरेक्ट ग्रो करता रहेगा, तो ये डायरेक्ट ग्रोथ होता है। एक आपने सुना होगा इनडायरेक्ट ग्रोथ, जहां पर पहले लार्वा आता है, फिर प्यूपा आता है, फिर अडल्ट बनता है, जिसमें एनाटॉमिकल और स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होता है। क्या बोलते हैं इसको, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं इस पॉइंट को। वैसा ही यहां पर मैं पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। ग्रोथ इज नॉट ऑलवेज स्ट्रेट, प्लांट में ग्रोथ हमेशा स्ट्रेट नहीं होगा, सीधा, जैसा सीड जर्मिनेट हुआ, सीडलिंग आया, जो स्ट्रक्चर बना, लीफ, स्टेम, वैसे ही वो थ्रू आउट लाइफ डेवलप होता जाएगा। नहीं, थोड़ा सुनिएगा, प्लांट्स शो different pathway of डेवलपमेंट। ये मैंने क्या बोला, नेक्स्ट हेडिंग में आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सुनिएगा। मैंने बोला कैपेसिटी
of plant to produce different structure of same part during life cycle या during life span called plasticity. नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं प्लास्टिसिटी, मेटामॉर्फोसिस। इस प्लास्टिसिटी को आप जूलॉजी के जो है लार्वा का स्ट्रक्चर जो है कुछ अलग रहेगा। जब लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट होगा तो कुछ जैसे ह्यूमन के लैंग्वेज में या नॉर्मल एनिमल के लैंग्वेज में बात किया जाए तो जैसा बच्चा पैदा हुआ, जितने बॉडी पार्ट्स थे, जिस स्ट्रक्चर में थे, बस उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ। लेकिन जो है बेसिकली इंसेक्ट के लैंग्वेज में इनडायरेक्ट ग्रोथ जो है डेवलपमेंट होता है। मेटामॉर्फोसिस एक वर्ड मेरे दिमाग में चल रहा है। लार्वा के पास कुछ चीजें हैं, जब लार्वा प्यूपा में जाएगा तो वो कुछ चीजें जो है खत्म हो जाएंगी, कुछ नई चीजें बन जाएंगी प्यूपा में। और जब प्यूपा अडल्ट फ्लाई में जाएगा तो अडल्ट फ्लाई के पास कुछ नए स्ट्रक्चर आ जाएंगे और जो प्यूपा में है ऐसा होता है। वही यहां पर प्लास्टिसिटी बोला जा रहा है। ठीक है, प्लास्टिसिटी समझने के लिए, प्लास्टिसिटी है क्या? प्लांट की वह कैपेसिटी जिस कैपेसिटी के थ्रू वो अपने लाइफ साइकिल में एक ही स्ट्रक्चर के एक ही पार्ट के डिफरेंट फॉर्म्स बनाएगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर के थ्रू। लीफ है तो लीफ जैसे बना वैसे ही थ्रू आउट लाइफ नहीं रहेगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर के थ्रू डेवलप होगा। उसी को हमने बोला यहां पर प्लास्टिसिटी। फॉर एग्जांपल लिया मैंने प्लास्टिसिटी को समझाने के लिए हेट्रोफाइली। ध्यान दीजिएगा, हेट्रोफाइली टाइप ऑफ प्लास्टिसिटी यहां पर है फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स बाई लोग मेंशन कर दिया सेम प्लांट वही है। किसी जमाने में ऐसा लीफ था तो किसी जमाने में वैसा लीफ हो जाएगा। उसी को मैं बोल रहा हूं स्ट्रक्चरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स बाय सेम प्लांट ड्यूरिंग लाइफ। हेट्रोफाइली प्लास्टिसिटी का किसी जमाने में ऐसा लीफ बना एक प्लांट में तो वो लीफ वैसा ही थ्रू आउट लाइफ चलता जाएगा, नहीं। वही प्लांट है, इनिशियली ऐसा लीफ बनाया, बाद में उसी प्लांट में वैसा लीफ आ जाएगा, ऐसा वैसा वैसा ऐसा। रुक जाओ बताता हूं वैसा और ऐसा क्या है। तो सीधे रास्ते से थ्रू आउट लाइफ डेवलपमेंट ना करके डिफरेंट पाथवे लाइफ के अलग अलग फेज में डिफरेंट पाथवे ऑफ डेवलपमेंट करना कॉल्ड प्लास्टिसिटी। एग्जांपल लिया मैंने हेट्रोफाइली का, समझाता हूं, इरेज करता हूं इसको। डिफरेंट पाथवे टेकन बाय सिंगल प्लांट ड्यूरिंग द लाइफ टू प्रोड्यूस डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेम पार्ट या सेम ऑर्गन को प्लास्टिसिटी बोला। मैंने दो कैटेगरी में प्लास्टिसिटी डिवाइड किया। प्लास्टिसिटी इन्फ्लुएंस हो रहा है इंटरनल फैक्टर के थ्रू। सो यहां पर इंटरनल प्लास्टिसिटी लिया मैंने, या इसको डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी नाम दे सकते हैं, या इसको एनाटॉमिकल प्लास्टिसिटी नाम दे सकते हैं। और दूसरा है इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी। बात पकड़िए, दोनों बात पकड़िए। प्लास्टिसिटी डिफाइन कर रहा हूं, समझा रहा हूं। यहां पर आएगा कोकोला। एग्जाम्पल लिया एनाटॉमिकल या इंटरनल प्लास्टिसिटी शो करने वाले
कोकोला, कोकोला, ला कोकोला, कोकोला, ला कोकोला। वाह, क्या गाना बन सकता है। एक है कॉटन, जिसको हम गॉसिपियम साइंटिफिक नेम देते हैं। दूसरा है कोरिएंडर, जिसको हम कोरिएंड्रम साइंटिफिक नेम देते हैं। और तीसरा है लार्कस्पर, लार्कस्पर, जिसको हम डेल्फिनियम नाम देते हैं, डेल्फिनियम। और इसमें इकलौता एग्जाम्पल है बटरकप, बटरकप प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है रेननकुलस। कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर का लीफ जुवेनाइल फेज में अलग स्ट्रक्चर शो करेगा, अडल्ट फेज में, मैच्योर फेज में अलग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगा। यही अलग स्ट्रक्चर जुवेनाइल में लीफ का और अडल्ट फेज में अलग स्ट्रक्चर हो जाना लीफ का हेट्रोफाइली है। लीफ का डिफरेंट पाथवे फॉलो करना एक ही प्लांट में थ्रूआउट लाइफ, मतलब हेट्रोफाइली होना लीफ का प्लास्टिसिटी नाम दिया मैंने। सो सुनिएगा, इन लार्कस्पर, इन लार्कस्पर जुवेनाइल लीफ, जुवेनाइल लीफ इट इज लोब्ड, लोब्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और अडल्ट लीफ, अडल्ट लीफ इट इज पिन्नेटली कंपाउंड, पिन्नेटली कंपाउंड लोब स्ट्रक्चर, ठीक है। सो एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन, ये लीफ है तो ऐसा लोब स्ट्रक्चर रहेगा और यही लीफ बाद में पिन्नेटली कंपाउंड लोब स्ट्रक्चर में आ जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। सो सेम प्लांट में इनिशियली लीफ का अलग स्ट्रक्चर, अडल्ट स्टेज में अलग स्ट्रक्चर, हेट्रोफाइली लार्कस्पर शो कर रहा है। साइंटिफिक नेम भी याद रखिएगा, कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम दोनों के लैंग्वेज में पूछ सकते हैं। ये एनाटॉमिकल चेंज हो रहा है या डेवलपमेंटल चेंज हो रहा है या लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, इसलिए ये इंटरनल प्लास्टिसिटी रेननकुलस। इट इज एम्फीबियस प्लांट बोलते हैं कहीं पर, एम्फीबियस प्लांट, या इट इज अ काइंड ऑफ इमर्जेंट प्लांट, इमर्जेंट प्लांट। बटरकप का हाफ द प्लांट का बॉडी वाटर के अंदर रहेगा, हाफ द पार्ट ऑफ बॉडी वाटर के ऊपर रहेगा। सो यहां पर या ऐसा बोले, लीव्स प्रेजेंट इन वाटर, लीव्स प्रेजेंट इन वाटर, सीधी सी बात है, ये रहेगा जो है इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा फाइनली डाइसेक्टेड लीफ, डाइसेक्टेड रिबन लाइक लीफ। और यहां पर एक्सपोज्ड लीफ, एक्सपोज्ड लीफ, लीव्स प्रेजेंट आउटसाइड वाटर, ये ब्रॉड स्ट्रक्चर रहेगा, ब्रॉड स्ट्रक्चर रहेगा। सो एक सिंपल सा ऐसा बना दें, ये रिबन लाइक, ऐसा एक रफ डायग्राम समझा रहा हूं, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बन पा रहा है, ठीक है। और यहां पर ब्रॉड लीफ है, ठीक है। वाटर बॉडी, वाटर के अंदर लीफ है तो वाटर करंट या वाटर फ्लो को झेलना पड़ेगा। अगर ब्रॉड लीफ रखा गया तो लीफ टीयर हो जाएगा, फट जाएगा, इसलिए जो है लीफ के सरफेस एरिया को कम किया रिबन लाइक डाइसेक्टेड लीफ बना के। और जो वाटर के ऊपर लीफ है, मैक्सिमम ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट हो उसके लिए सरफेस एरिया बढ़ाया, ब्रॉड सरफेस का कर दिया। वही प्लांट है रेननकुलस। इन्वायरमेंट, जिसका इन्वायरमेंट वाटर के अंदर है वो अलग डेवलपमेंट शो कर रहा है, और जिसका एनवायरनमेंट वाटर के बाहर है वो अलग स्ट्रक्चर या डेवलपमेंट शो कर रहा है। लीफ का हेट्रोफाइली,
डिफरेंट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट इंड्यूस कर रहा है, प्लास्टिसिटी का टाइप हुआ। तो प्लीज ये सारे लैंग्वेज समझ के रखिएगा स्ट्रक्चर। सो हमने डेवलपमेंट आपको समझाया। डेवलपमेंट हमेशा सीधा नहीं होगा, जैसा प्लांट बनते जा रहा है थ्रू आउट लाइफ प्लांट के पार्ट्स वैसे ही ग्रो और डिफरेंशिएट और डेवलप होंगे, नहीं प्लास्टिसिटी, जिसका एग्जांपल हेट्रोफाइली। हेट्रो का मतलब होमोफाइली स्ट्रक्चरली सेम थ्रू आउट लाइफ, बट यहां पर हेट्रोफाइली अभी वैसा तभी वैसा हेट्रोफाइली। दो एग्जांपल दिया, क्लियर है डेवलपमेंट। इरेज करता हूं। सो इस चैप्टर का हाफ द पार्ट खत्म करने वाला हूं। ये जो हाफ द पार्ट अब मैं खत्म करूंगा नेक्स्ट लाइन बोल के, इसका बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत ही ज्यादा गहरा रिश्ता है इस हाफ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर का इसके साथ, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर के साथ। एनाटॉमी ऑफ आप देखिएगा, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आप ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट पूरा आप समझ सकते हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इवन मॉर्फोलॉजी का भी थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर हमने समझाया। चलो इस चैप्टर का हाफ द पार्ट यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूं। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट बोला जाए जो कुछ भी आपके दिमाग में आए थ्रू आउट लाइफ होने वाला है, हो रहा है डेवलपमेंट। ग्रोथ और डिफरेंशिएशन कंट्रोल्ड बाई, कंट्रोल्ड या इन्फ्लुएंस्ड बाई बोथ एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। बताइए, कुछ तो नाम बताइए जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे। श्योरली जितना ज्यादा न्यूट्रिशन है प्लांट को मिल रहा इन द सॉइल, माइक्रो और मैक्रो के नाम पर, उतना ज्यादा ग्रोथ। न्यूट्रिशन कम है, एब्सेंट है, डिफिशियंसी है, एक्सेस में है, उसके अकॉर्डिंग वैसा ग्रोथ। लाइट भी चाहिए ग्रोथ के लिए, वाटर भी चाहिए ग्रोथ के लिए, ऑक्सीजन भी चाहिए ग्रोथ के लिए, टेम्परेचर भी चाहिए ग्रोथ के लिए, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी ETC। और बोथ एक्सटर्नल और यहां पर लिख दिया एंड इंट्रिंसिक या इंटरनल, या इसको हम बोल सकते हैं प्लांट फैक्टर्स। प्लांट फैक्टर्स, और प्लांट फैक्टर्स में मैं दो फैक्टर लूंगा। फॉर एग्जांपल सेल के अंदर कुछ फैक्टर हैं जो ग्रोथ और जो है डिफरेंशिएशन या डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। इंट्रासेलुलर लाइक जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक कंपोजिशन, डीएनए या जीन्स या क्रोमोसोम इन्फ्लुएंस करेंगे। एंड दूसरा है इंटरसेलुलर फैक्टर लाइक PGR, लाइक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। आगे इसी को मैं प्लांट हार्मोन के लैंग्वेज में खींचूंगा, बहुत ज्यादा खींचूंगा। प्लांट हार्मोन्स या फाइटोहार्मोन्स। इंटरसेलुलर, क्योंकि ये सेल जो है सेल सिंथेसाइज करेगा और बाहर रिलीज कर दिया जाएगा सेल्स के बीच में, और सेल्स के बीच में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आने के बाद ग्रोथ और डेवलपमेंट को, डिफरेंशिएशन को इन्फ्लुएंस करेंगे। कैसे? अब ये चैप्टर ट्रांजिट हो रहा है नेक्स्ट पार्ट में। उस पार्ट में हम प्लांट हार्मोन्स की बातें करने वाले हैं। हाफ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर फिनिश हुआ, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट के नाम पर। अब अनदर हाफ द पार्ट में हम एंटर करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है अनदर हाफ द पार्ट। ठीक है, बेसिकली मेमोराइज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। ऑन द नेम ऑफ 5 प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। डिस्कवरी आएगा, केमिकल कंपोजिशन आएगा, इनका फंक्शन आएगा, फिजियोलॉजिकल रोल आएगा, बातें करेंगे। और एक बार जो है पांचों हार्मोन हो जाएंगे तब हम सीड से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे,
फोटो पीरियोडिज्म आएगा और वर्नलाइजेशन रह जाएगा। ठीक है, सो हमने आज जो डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन फॉलोड बाय डेवलपमेंट से रिलेटेड इस वीडियो लेक्चर में बातें की। रिमाइंड करिए, रिवाइज करिए, मेमोरी बनाइए। कहीं पर छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट हो कमेंट में कमेंट करिए, पूछिए हमसे। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, फिलहाल के लिए इतना ही। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।